पहला सामुएल 30 अध्याय पढ़ लेंगे 1 से लेकर 20 तक। वहां पर क्या लिखा है, एक बहुत ही अद्भुत बात प्रभु कह रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक बहुत लंबा है वहां पर यहां पर कुछ बातों को हम पढ़कर आपको बताएंगे। पहले वचन में लिखा है कि तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत अपने आवास पर पहुंचा, अपने घर पर पहुंचा, अपने नगर में पहुंचा, तो क्या देखता है कि शत्रु दक्षिण देश से आते हैं। किधर से आते हैं? दक्षिण देश से आते हैं और उसके नगर पर चढ़ाई कर दिया और उसके नगर को फूंक दिया। क्या कर दिया शत्रुओं ने? नगर को फूंक दिया, आग लगा दिया गया। और क्या किया वहां पर, और दिखाइएगा, यहां आप कुछ देखते रहिए। और उसमें लिखा है कि दाऊद की पत्नी, लिखा है कि उसमें इसकी स्त्रियों और छोटे बड़े जितने थे सबको बांध करके वो लेके गए। किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबको वो अपने साथ बांध कर लेके गए, जैसे अभी हम यहां देख रहे हैं। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचता है तो देखा कि वहां सब कुछ जला पड़ा हुआ है और स्त्रियां, बेटे, बेटियां बधुआई में चली गई हैं। ओके, वचन 4 जल्दी से पढ़ लेंगे। तब दाऊद और वे लोग उसके साथ चिल्लाकर इतना रोने लगे कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। वो खूब रोए क्योंकि सब कुछ लुट गया था, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, खजाने सब शत्रु लेकर चला गया था और रोते रोते बेहाल हो चुके थे पूरी तरह। और नगर में आग लगा दिया गया था, घर भर गया था, तंबू जल गए थे, वहां शांति नहीं थी, सब लोग कराह रहे थे और रो रहे थे। और लिखा कि वहां रोने की शक्ति नहीं रही। 5 में लिखा, दाऊद की दोनों पत्नियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगेल बधुआई में भी गई। दाऊद की पत्नियां भी चली गई, उनको वो शत्रु लोग उठा लेके गए। दाऊद बड़े संकट में पड़ा। इसको आप नोटिस करके अपने डायरी में लिखिए। दाऊद कैसे पड़ा, सुनना जरा ध्यान से। दाऊद के ऊपर संकट आया था, ये संकट था। दाऊद संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर के उस पर, दाऊद पर, अर्थात दाऊद पर पत्थरवाह करने के लिए चर्चा कर रहे थे कि दाऊद को मार डालो, दाऊद सही नहीं है, दाऊद नहीं था, नहीं तो मेरा पत्नी बच्चे बच जाते, दाऊद को ऊपर पत्थरवाह करो, ऐसा सोच रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? पत्नी, बच्चे और साथ में काम करने वाले, उनकी पत्नियां, बच्चे चले गए, तंबू जला दिए गए, सोने चांदी सब उठा लेके गए। तब दाऊद क्या किया? यहां पर दाऊद दुखी था। 6 आयत, 6वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर दाऊद क्या था? संकट में पड़ा। यहां दाऊद क्या हुआ? पड़ोसी को बोलो, दाऊद संकट में था। बैठाओ इस मां को जो खड़ी है। दाऊद क्या था? देखिए, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो वचन न सुनते हैं, न किसी को सुनने देते हैं। ऐसे लोगों को बगल वाले शांति से बैठा दिया करो। अगर आपको जीवन चाहिए, अभी गवाही सुनने के बाद भी दिमाग काम नहीं कर रहा आप लोगों का, तो समझ लो ध्यान से। दाऊद संकट में पड़ा, और वो भी बड़े संकट में। क्या छोटे संकट था ये? बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद पर पत्थरवाह करना चाहते थे और चर्चा कर रहे थे कि पत्थरवाह करेंगे। परंतु दाऊद, अंडरलाइन बाइबल के वो नीचे आप नोटबुक में लिखिए, परंतु दाऊद उस बड़े संकट में, बोलिए, परंतु दाऊद उस बड़े संकट में, क्या लिखा है? बड़ा संकट। क्या लिखा है प्रियजन? बड़े संकट में अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हिम्मत बांधा। दाऊद की पत्नी, दाऊद के और घराने के लोग कौन लेके चला गया? शत्रु लेके चला गया। पहले का नियम था, अगर राज्य जीतते तो सबको खत्म करते, ऐसा था। लोग रो पीट रहे हैं, आंसू नहीं निकल, आंसू खत्म हो गए आंखों से, इतना रो रहे थे। दाऊद बड़े संकट में था, संकट बड़ा था, पर वो किसका सहारा लिया? दाऊद। पड़ोसी को बोलो, किसका सहारा लिया?
दाऊद के ऊपर बड़ा संकट आ गया, पर वो किसका सहारा लिया? हाँ, वो लिखा है परमेश्वर को स्मरण किया। क्या है उसको स्मरण करना? योनातन दाऊद के पास क्या लेकर गया? हाँ? वचन, मतलब वचन को स्मरण कराया। देख लिखा है लाजर जिंदा हुआ, देख लिखा है कुबड़ी स्त्री चंगी हो गई, देख लिखा है कोड़ी चंगा हो गया, देख लिखा है बीमार चंगा हो गया। ये वचन आपके पास आता है, वचन से ढाढ़स बांधा। कौन? दाऊद। और हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र देश से 400 साल के बाद छुड़ा लिया। वही परमेश्वर है जो समुंदर को याद कर रहा है। रो रहा था पर याद कर रहा था। किस चीज को याद कर रहा था? वो अपने आप को घायल नहीं किया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। वो अपने आप को घायल नहीं कर रहा था, पर वो फोकस दे रहा है। किस बात पर फोकस दिया? परमेश्वर पर। क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो दाऊद को फिर से सारी चीजें वापस कर सकता है। सुनना जरा, क्या दाऊद ने साहस छोड़ दिया? संकट हमारे साहस को चुराने आता है। ध्यान से कान खोल के सुनना। संकट हमारे साहस को, संकट हमारे संपत्ति को चुराने आता है। पर जो संकट आ रहा है, संकट तो आया, पर उस बड़े संकट में क्या लिखा है? बड़े संकट में, उस बड़े संकट में दाऊद ने किसको स्मरण किया? तेजी से बोलिए। परमेश्वर के वचन को, यीशु के वचन को क्या किया? मेरे प्रभु, मेरी मां हॉस्पिटल में है, उसको ऐसा दुख हुआ है करके प्रभु तेरे सामने है, उसको एक रोग हो गया, परंतु मैं साहस नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर तू बीमारों पर हाथ रखेगा ऐसा लिखा है, और वो चंगे हो जाएंगे ऐसा लिखा है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं ये बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। आप वचन से क्या कर रहे हैं? अपने अंदर हिम्मत ला रहे, और उसी वचन को अपनी बीमार मां के ऊपर, बीमार भाई के ऊपर वचन बोल रहे हो। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति जब बीमार होता है, जब संकट में पड़ता है, तो उनके सामने ऐसे व्यक्ति को मत बैठने दो जो तमाम ऐसी बातें करके और बीमार कर दे। ऐसे लोगों को मत बैठाओ, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन की चर्चा करोगे, जब प्रभु के वचन की बात करोगे, तो जो बीमार होगा, अगर वो सही मन का आदमी है, अगर वो वचन को स्वीकार कर रहा है, तो अगले ही दिन से उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और आप कहोगे भैया दवाइयाँ तो वह डेली खाते रहे, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब से आप आए और हम इसके लिए प्रार्थना कर दिया, तब से वही दवाई एक दिन में एक खुराक खाएं, ठीक हो गए। और आज 1 साल से खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ताली बजाओ ऐसे चमत्कारों के लिए। प्रभु काम करता है। बड़े संकट में था, और दाऊद ने उस बड़े संकट में क्या अपने माथे को पीटा? क्या वो अपने आप को घायल किया? बाइबल कहती है उसने किसको स्मरण किया? क्या आप उसे स्मरण करेंगे आज से? ऑनलाइन जितने लोग स्मरण करोगे आज से? हम उस बड़े संकट में भी परमेश्वर को क्या करते हैं? स्मरण करके हियाब बांधा, वहां पर बल आया। और फिर आखिर में जाइए 19 वचन को देखिए, और इस हिम्मत को लेकर के दाऊद अपने 600 लोगों को, कितने लोगों को? 600 लोगों को लेकर के, जवानों को लेकर के शत्रुओं से लड़ने के लिए मैदान में जाता है। वहां पर उनका पीछा करता है, पर 400-600 में 200 लोगों को बैठा देता है, क्योंकि 200 आर्मी के जवान उनके थक गए थे, उनको जोर नहीं था, उनके शरीरों में बल नहीं था। तो दाऊद ने कहा भैया आप तुम लोग यहीं पर जंगल में बैठ जाओ, और ये लीजिए ढाल, तलवार, ये यहाँ का कपड़ा, गट्ठर, सब आप इसको देखते रहना। हम लोग जब जीत के आएंगे तब तक यहीं बैठे रहना, आप लोग आराम करो। तो 400 केवल गए। कितने गए? 400 केवल जो उसकी पत्नी को, बच्चों को कैप्चर करके लेके जा रहे थे, उनका पीछा किया दाऊद। और जब पीछा करता है तो 19 आयत में लिखा है, वरन क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो शत्रु लेके गए थे, उसमें से कोई वस्तु
ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। आमीन। आपका बड़ा तो खोया हुआ चीज वापस आ रहा है, खोया हुआ चीज वापस आ रहा है यीशु के नाम से। खोया हुआ चीज आपका वापस 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 वापस, जो कुछ खोया है वो वापस आएगा। रिसीव करो, ऑनलाइन रिसीव करो। जो कुछ खोया हुआ वापस, जो कुछ खोया है वो वापस। पैसा खोया है वापस, स्वास्थ्य खोया है वापस, नौकरी खोया है वापस, जो कुछ खोया है वो वापस। वचन पूरा हो आप में। आमीन। आपका बड़ा होना चाहिए। आमीन। आपका ऊंचा। खोया हुआ हर वो वस्तु आपके पास वापस आ रही है। पहला सामुएल 30 अध्याय का 19वीं आयत आपके जीवन में पूरा हो, हमारे जीवन में भी पूरा हो। हाथ उठाइए जो इस वचन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। सब लोग, जितने लोग हो, जहां पर भी, घर पे भी हो, खेत खलिहानों में हो, उठा लो अपने हाथों को। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। भविष्यवाणी है नहीं, आज तू दाल भात खा के आए हो ना पुजारी, ऐसा भविष्यवाणी नहीं, सच्चाई का वचन का भविष्यवाणी लो। सुनो, जो कुछ आपका खोया है इस वचन के अनुसार वो आपके घर पर वापस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बच्चे की बुद्धि खोई है वापस आ रही है, काम धंधा खोया है वापस आ रहा है। ये वचन प्रोफेटिक है, इसे स्वीकार करो आप यीशु के नाम में। किसी सेवक का मिनिस्ट्री खोया है वापस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी ने अपने जीवन के स्वास्थ्य को खोया है वो वापस आ रहा है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी, उसे ले लो 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 ले लो। ताली बजा के इसका वेलकम करें। सब खोई हुई चीजें हमारे पास आई हैं। हालेलुया बोलेंगे। साउल जब पहली बार परेशान हुआ राजा बनने के पहले, तो उसके पास क्या चीज गया? जब राजा नहीं था तब क्या गया? राजा बनने के बाद भी वो किस पर भरोसा रखा? अरे नहीं जी, हम तो धनवान हो गए, अब हम तो बड़े आदमी बन गए। ये वचन पहले के जमाने में था, अब नहीं। अब तो हम समृद्धिशाली हो गए, अब तो हमारे पास सब कुछ आ गया। लेकिन नहीं, ये गलती आपकी है। दाऊद जब राजा नहीं बना था तब भी उसने वचन का आदर किया और उसे स्वीकार किया, और वही वचन उसे जंगल से उठाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। कान है तो सुन लो, वही वचन उसे जंगल से उठा करके क्या बना दिया? राजा बना दिया। और वो वचन रहते हुए भी एक प्रॉब्लम आती है। सुनना जरा, वचन है तब भी आप परखे जाते हो, तब भी कुछ बातें आपके साथ आती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। शायद आपके आंखों से आंसू गिर सकता है, पर उस टाइम में भी, राजा बनने के बाद भी जब ये वक्त आता है, तो उसने उस टाइम में भी वचन का ही भरोसा लिया। सुनना जरा, अब दाऊद क्या करेगा? हो सकता है परमेश्वर सोचे। मैं देखता हूं कि अब दाऊद क्या करेगा। अब ये राजा भी है, इसके सारी चीजें खो चुकी हैं, सब कुछ चला गया है। सुनना जरा ध्यान से, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। अगर वहां हम ध्यान से पढ़ें इस बात के लिए, अब क्या करेगा दाऊद? इस टाइम में वो क्या करेगा? तब वहां पर वो क्या करता है? अगर इस टाइम को अगर हम देखें, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे बेटियां, क्या लूट का माल, आप अधिकार युक्त व्यक्ति हो या नहीं हो, आप अधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो या नहीं हो, आप राजा हो या नहीं हो, हमारी बातों को सुनना, आप राजा बने हो या ना बने हो, पर जिस परिस्थिति में अभी दाऊद वहां था कि सब कुछ लूट कर कोई लेके चला गया, उस टाइम में शायद वो राज सत्ता का बल उसके पास नहीं रहा, राज सत्ता का अधिकार नहीं रहा, राजा का अधिकार नहीं रहा, वो जंगलों में रहता था। पर परिस्थितियां जब विपरीत आती हैं दोनों बार, तो उसने दोनों बार किसकी सहायता ली? परमेश्वर के।
सुनना जरा, जो हम पहली बातें आपको सिखा रहे हैं उसी से मिलता जुलता ये भी है, उसी से मिलता जुलता ये भी है कि जब दाऊद राजा नहीं था उस टाइम में जो प्रॉब्लम आई, भरोसा किस पर रखा? और अभी भी वो जंगल में भी है और उसकी पत्नी और बच्चों को और जो राज्य थे उसको कोई लूट लेके गया, उस टाइम में भी उसने किस पर भरोसा रखा? उसके पास दोनों बार क्या गया? वो किस पर फोकस किया? आज आप विश्वासी हो, किसी को बुखार आ गया, जुकाम हो गई, किसी को कोई संकट आ गया तो झट से पाला बदलने में देर नहीं होती। कहां चलना है जी? वहीं चलना है, चल देते हो। अरे कभी इस वचन को याद तो कर लिया करो। आपका परमेश्वर अगर दाऊद स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, फिर भी उसके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या उन दिक्कतों में उसने परमेश्वर की निंदा की? खुदावन है जो वचन में अभी हमने रिसीव किया, यही वचन मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जो यहां बैठे गवाही के साथ आएंगे। जो कुछ खोया है वो वापस आएगा, इसलिए यह वचन पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ताकि जो इस बात को स्वीकार करेगा उसके भी जीवन में, जैसे दाऊद जंगल में रहते हुए, परेशानियों में रहते हुए सब कुछ खो दिया था, आर्मी उतना नहीं था, किंग के रूप में अधिकार युक्त उस समय नहीं था, और जो कुछ उसके पास सिपाही थे उन सिपाहियों को लेके जाता है और वो उनसे जीत करके सारी चीजें वापस लेके आता है। वैसे आज आपको भी भाई बहन विश्वास करना है और शक्तिशाली विश्वास के रूप में जीना है। कोई भी बड़ा संकट आवे, छोटा संकट आवे, अपने आप को उस संकट को नहीं दे देना, पर याद करना उसके वचन को। चाहे घुटने पे बल के होके याद करना, चाहे आप किसी कोने में जाके प्रार्थना पूर्वक याद करना, चाहे बाइबल उठा के याद करना, चाहे संदेश को सुन करके याद करना, पर याद करना उसको। जब याद करोगे तो प्रभु कहेगा तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। क्योंकि संकट के समय दाऊद कहता है, भजन 120 अध्याय वचन 1, भजन 20 अध्याय वचन 1, भजन 50 अध्याय वचन 15, वो कहता है संकट के समय, भजन 138 अध्याय वचन 4, 3 और 4, जब तू मुझे बुलाएगा, जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी पुकार सुनकर तुझे संकट से बचा लूंगा। आमीन कहिएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।